You are not a procrastinator, you have a habit of procrastinating. Assalamualaikum everyone and welcome to another video. क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 20% लोग जो है वो प्रोक्रास्टिनेटर्स होते हैं। किसी भी काम या टास्क को अननेसेसरली डिले करने को प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन एंड व्हाट आर द टॉप एक्सरसाइजेस टू डू दैट। कोई भी बंदा जो प्रोक्रास्टिनेशन करता है उसमें 3 फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। फेज 1 इज द ट्रिगर। ट्रिगर यूजुअली स्ट्रेस होता है जो आपको किसी भी काम को परफॉर्म करने से जो है वो रोक रहा होता है। आपका स्ट्रेस आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्टिविटी, और ये स्ट्रेस ही आपको हमेशा रोकता है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने से। 3 फेजेस के अंदर मैं आपको समझाता हूँ कि एक बंदा कैसे प्रोक्रास्टिनेट करता है। स्टेज 1 इज द ट्रिगर। ट्रिगर इज द स्ट्रेस। जब भी आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस होता है उसके बाद आप प्रोक्रास्टिनेशन स्टार्ट कर देते हो और उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने से अपने आप को रोकना शुरू कर देते हो। स्टेज 2 इज अवॉइडिंग अ टास्क। जब आपका माइंड स्ट्रेस में होगा आप उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने से हमेशा दूर भागोगे और ये हो जाता है आपका स्टेज 2। और स्टेज 3 इज बेसिकली द रिवॉर्ड व्हिच इज द रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। जब आप एक काम को परफॉर्म नहीं करते हो तो जो आपको स्ट्रेस रिलीफ मिलता है वो आपका रिवॉर्ड होता है। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं एक प्रोक्रास्टिनेटर की कि वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने स्ट्रेस को रिलीव करता है। यू आर नॉट अ प्रोक्रास्टिनेटर, यू हैव अ हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेटिंग। आइए इसको आसान लफ्जों में समझाता हूँ। जब आपकी कोई भी बुरी हैबिट होती है आप उस हैबिट को हमेशा तोड़ सकते हो, उस हैबिट को चेंज कर सकते हो। इसी तरह प्रोक्रास्टिनेशन है। अगर आपकी हैबिट है कि आप अननेसेसरली अपने काम को डिले कर रहे हो, अननेसेसरली जो है वो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने से घबराते हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, आप इस आदत को ब्रेक कर सकते हो। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज बताता हूँ कि किस तरह से आप अपने आप को प्रोक्रास्टिनेट करने से रोक सकते हो। स्टेप 1 इज रियलाइजेशन। हमेशा एक प्रोक्रास्टिनेटर को नीड है कि वो सबसे पहले रियलाइज करे दैट ही और शी इज प्रोक्रास्टिनेटिंग। अगर आप किसी भी टास्क को, किसी भी काम को अननेसेसरली डिले कर रहे हो, आपकी रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रियलाइज करें कि आप अननेसेसरली इस काम को डिले कर रहे हो और इस काम को डिले करने से क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सेकेंड स्टेप is count from 1 to 5 and in your mind just realize that you are procrastinating। एक स्टडी से पता चला है कि जब कुछ ग्रुप ऑफ प्रोक्रास्टिनेटर्स को एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया और उसके बाद उन्हें कहा गया कि अगर आप 5 मिनट तक इस टास्क के ऊपर काम करते हैं, आफ्टर 5 मिनट्स 80% ऑफ द पीपल विल कंटिन्यू टू डू दैट। अगर तो आप एक प्रोक्रास्टिनेटर हैं तो मैं एक एक्सरसाइज आपको ये भी बताऊंगा कि whenever you are procrastinating, किसी भी पर्टिकुलर टास्क जो आपके स्ट्रेस का शिकार है आप उस टास्क को स्टार्ट करें और 5 मिनट तक कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करें। तो इस स्टडी से हमें ये पता चल रहा है कि 80% ऐसे लोग हैं जो अपने टास्क को, अपने काम को कंटिन्यू रखेंगे आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ डूइंग दैट। बहुत सारे लोग अपने जॉब की वजह से स्ट्रेस में होते हैं, अपनी फैमिली की वजह से स्ट्रेस में होते हैं, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में लॉस कर बैठते हैं, उसकी वजह से उनको स्ट्रेस में होते हैं और प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेस भी एक बहुत अच्छा तोड़ है प्रोक्रास्टिनेशन का। आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने माइंड को जो है वो शार्प कर सकते हैं और अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं अगेंस्ट द हैबिट ऑफ योर प्रोक्रास्टिनेशन। अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो एग्जाम्स के टाइम पे प्रोक्रास्टिनेशन का लेवल बहुत हाई होता है क्योंकि वो कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई को डिले करते जा रहे होते हैं और देखते ही देखते एग्जामिनेशन का दिन आ जाता है। और ये सब हम सब ने कहीं ना कहीं लाइफ में फेस किया होगा, इवन मैंने भी ये सब फेस किया है कि किस तरह से मैं पढ़ाई के दिनों में अपने प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को रोक ही नहीं पा रहा होता था और कंसिस्टेंटली प्रोक्रास्टिनेट करता रहता था, जिसकी वजह से इवेंचुअली मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। तो इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको रियलाइज करना है कि आप कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई को डिले कर रहे हो और अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो। रियलाइज करने के बाद दूसरी चीज जो आपको करनी है, आपको 1 से लेकर 5 तक काउंट करना है अपने माइंड के अंदर और फिर कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको लेके स्टार्ट करें और 5 मिनट तक, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रीड करने लगे। अकॉर्डिंग टू डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स 80% ऑफ द स्टूडेंट्स विल एंड अप कंप्लीटिंग द कोर्स। लास्ट एग्जांपल जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ प्रोक्रास्टिनेशन के हवाले से वो है दी कल करेंगे इफेक्ट या फिर अल्लाह मालिक है। ये तो एक ऐसी नेशनल टोपी है हमारे माशरे में जो हर कोई एक दूसरे को पहना रहा होता है। कोई भी स्पेसिफिक काम से पहले लोग बोलते हैं कि यार कल कर लेंगे या अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो मालिक है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं किया जा सकता, बट इस स्टेटमेंट को यूज करके आप कंसिस्टेंटली अपने इंपॉर्टेंट काम को पेंडिंग पे डालते रहते हो और डिले करते हो। हमें एज अ सोसाइटी बहुत ज्यादा नीड है कि हम इस तरह के फ्रेजेस के कल देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, कल करेंगे,
इस तरह के फ्रेजेस को कम से कम यूज करें और रियलाइज करें कि इस तरह के फ्रेजेस की वजह से सिर्फ और सिर्फ हम अपने इंपॉर्टेंट काम को जो है वो डिले कर रहे होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सा अपना इंपॉर्टेंट काम डिले कर रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।